नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। आज मैं आपके सामने जो गरुड़ पुराण में कुछ बातें मैंने अ, सुनी हैं आचार्य प्रकाश सती जी के द्वारा। बहुत अच्छा उन्होंने वर्णन किया है गरुड़ में, और मैं थोड़ा बहुत जो मैंने इससे ग्रहण किया है वो आपके सामने भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता और हम बेवजह उन चीज़ों पर अ, बहस करते रहते हैं। तो नंबर 1 तो मैंने ये जो उनसे सीखा है कि उन्होंने कहा है, हम लोग कहते हैं कि जब पिता की मृत्यु होती है तो बड़ा बेटा क्रिया में बैठे, और माँ की मृत्यु होती है तो छोटा बेटा क्रिया में बैठे। ये एक हम लोगों ने धारणा बना ली है, और जब उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होता है, को एक बेटा माता-पिता दोनों की क्रिया करे तो वो सबसे बेहतर होता है। जो बेटा माँ की क्रिया में बैठा है वही पिता की क्रिया में भी बैठे तो अच्छी बात है। और कोई भी बेटा बैठ सकता है, इसमें कुछ नहीं है कि बड़ा बैठे, छोटा बैठे या बीच वाला बेटा बैठे, कोई भी बेटा, बस कर्म पूरे होने चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, अक्सर हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या, मैं भी हमेशा यही कहती रही कि जीते जी ही जितना माता-पिता के लिए कर सकें वो कर लेना चाहिए। खिलाना-पिलाना, सेवा-सत्कार सब, और मरने के बाद किसने देखा है। लेकिन अब मेरी धारणा थोड़ा बदली है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मरने के बाद भी जो कर्म होते हैं वो ज़रूर किए जाने चाहिए, सभी कर्म, इसीलिए श्राद्ध भी मनाए जाते हैं। और जीते जी की सेवा तो होती ही है, मरने के बाद के कर्म भी बहुत ज़रूरी होते हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी आत्मा को वहाँ तक, परमात्मा तक पहुँचाने में ये सब, इसीलिए हिंदू संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में ये सब चीज़ें हैं, पहले से ही हमारे पूर्वज जानते हैं, तभी उन्होंने ये सब श्राद्ध पर्व बनाए होंगे। और तीसरी बात उन्होंने जो कही है, ये मैं पहले भी एक बार लिख चुकी हूँ कि हर वो चीज़ प्रयोग करनी चाहिए पूजा में भी जो चीज़ हम खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज उन्होंने भी यही कहा कि जो घी हम लेते हैं पूजा के लिए, वो घी उम, अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, तिल अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, तो उनको चढ़ाकर या उनका सिर्फ़ ये कहकर कि ये घी है, ये तिल है, इस तरह से इस्तेमाल करके ये सब पूजन में हम क्यों घटिया चीज़ों का इस्तेमाल करें। हमें अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि सचमुच में हम लोग भी खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही बात मैं नवरात्र के लिए भी कहूँगी कि लोग जो ये चढ़ाते हैं, श्रृंगार का पिटारा ऐसा चढ़ाते हैं जो किसी यूज़ का नहीं होता। ये एक बार लोग चढ़ा देते हैं, दूसरी बार वही दोबारा से ये मंदिर से दुकानों में चला जाता है, फिर से वही इसी तरह से यूज़ इनका होता रहता है, जो कि गलत है। और ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जो पंडित जी की पत्नी पहन सके, उनकी बेटियाँ पहन सकें, और कोई भी ऐसी चीज़ें हमें देनी चाहिए। इसी तरह से कोई भी चढ़ावा, चाहे घी हो, तिल हो, कोई भी चीज़ हो, हमें वही चढ़ानी चाहिए जो कि सच में अच्छी चीज़ें हों, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हों, ताकि वो उन लोगों के भी काम आ सके। और तीसरी बात जो उन्होंने बताई है वो बहुत अच्छी लगी मुझे। उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा पाप जो होते हैं वो हमारी आँखें करती हैं, हमारे कान करते हैं और हमारी वाणी करती है। और अगर हमारे कान गलत सुनते हैं तो तब तक उस पर यकीन नहीं करना चाहिए जब तक कि हम अ, किसी के द्वारा कोई बात सुनने पर यकीन नहीं करना चाहिए। कभी-कभी तो हमारे कान भी खुद गलत सुन लेते हैं और उसी को हम लोग समझ लेते हैं। और इसी तरह से कोई भी चीज़ जो हमारी आँखें देखती हैं और हमें किसी ऐसी चीज़ की तरफ आकर्षित करती हैं जो कि सही नहीं होता, तो हमें वो भी उम, उसे भी नज़रअंदाज करना चाहिए,
क्योंकि जो चीज़ें हमें लगता है सही है, वही चीज़ों को हमें चाहत भी रखनी चाहिए। और वाणी, वाणी तो बहुत मीठी होनी ही चाहिए, क्योंकि कटु वाणी तो हर किसी को अपने से दूर ही करती है। हाँ, सत्य के मार्ग पर अगर आप हैं और वो वाणी है तो वो सही है, लेकिन अगर आप किसी को भी कटु वाणी से कुछ गलत कह रहे हैं, किसी का दिल आपकी वजह से दुख जाता है, आँसू आ जाते हैं, तो वो बात बिल्कुल गलत है और ये हमें नहीं करना चाहिए और हमेशा सत्कर्म करने चाहिए। उन्हीं कर्मों की जो गठरी होती है उसी को लेकर जाना होता है। यहाँ पर हमेशा किसी को रहना नहीं होता है। इसी कामना के साथ कि आप सभी भी इसी तरह से ये सब चीज़ें समझेंगे और मनन करेंगे। मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार। और आजकल गला बहुत ख़राब है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि शायद आप लोगों को ये जो मैं कह रही हूँ आधी बात समझ में भी नहीं आ रही होगी शायद। नमस्कार।